वेलकम टू IAS पॉइंट। चलिए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, बॉक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ऑप्शन देखेंगे, मीर कासिम, बी सादत अली खान द्वितीय, सी अली वर्दी खान और डी सिराजुद्दौला। तो हम पढ़ेंगे बॉक्सर की लड़ाई। बॉक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, पहले देखेंगे बक्सर की लड़ाई कब हुई थी। तो पहले देख लो, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। अब ये लड़ाई किस किस के बीच हुई थी? तो ये लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन कौन थे इसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। क्या लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई। आगे देखेंगे, इस लड़ाई में अंग्रेज़ों को नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनेरो ने किया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? बॉक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ लड़ी गई थी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? मीर कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ठीक है, भारतीय शिक्षा मैग्ना कार्टा। ऑप्शन है वुड्स डिस्पैच, बी सेल्डर आयोग, सी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और डी रेले आयोग। चलिए हम पढ़ेंगे। सर सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। कहाँ के अध्यक्ष थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण थे, उसके साथ साथ क्या थे? बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण पत्र भेजा था। कब पत्र भेजा था उन्होंने? प्रेषण पत्र 1854 में किसे भेजा था? तो लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था। ठीक है, जिसमें यह सुझाव था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा की से पढ़ाई होनी चाहिए। क्या कहा था? जो प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो छोटे विद्यालय हैं उनमें मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, और जो उच्च विद्यालय मतलब जो बड़े स्कूल है वहाँ पे क्या होना चाहिए? अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए। अब इसे क्या कहा गया है? तो इसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? राइट ए वुड्स डिस्पैच। चलिए आगे। वर्नाकुल प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड हार्डिंग। चलिए हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में। तो लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। कब से थे? 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए, देखिएगा 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न सुधार पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया गया था। जब उनकी ये निंदा की गई थी ना, आलोचना की गई थी, तब उन्होंने क्या करा था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित कर दिया गया था। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? लॉर्ड लिटन। चलिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? हम देखेंगे लाइव वायसराय थे लॉर्ड लिटन, लाई मेयो, सॉरी, पहले ऑप्शन देख लेंगे। ए लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। देखिए इनके नाम अलग अलग है। ठीक है, हाँ। तो जो लाई वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे, कौन?
लाई मेयो, ठीक है। लाई मेयो वायसराय भारत के एक ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ठीक है। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान, कब की गई थी निरीक्षण यात्रा? 1872 में। कहाँ पे? अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। इस दौरान क्या हुआ था? पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी थी? लॉर्ड मेयो की। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड मेयो। चलिए, लॉर्ड रिपिन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए, सी उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, और डी है उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो हम पढ़ेंगे लॉर्ड रिपिन ने हंटर। तो लॉर्ड रिपिन कौन थे? तो लॉर्ड रिपिन ने 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। कब किया था इन्होंने? 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता का शिक्षा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। किसके परिषद थे ये? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थे उसके क्या थे? सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए, किस सुधार के लिए? तो हम देखेंगे भारत में शिक्षा सुधार के लिए, शिक्षा सुधार में क्या क्या आ जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, ठीक है। इन दोनों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? लॉर्ड रिपिन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो किस लिए किया था? ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति। गलत, नहीं, ध्यान से देखिए, बी आएगा इसका ऑप्शन, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। ध्यान दो। आगे, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? आगे, लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड डकरिन। तो हम पढ़ेंगे, जनवरी 1899 में जो लॉर्ड कर्जन, ये कौन थे? भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। अब ये कब किए गए थे? तो ये 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत को वायसराय नियुक्त किए गए थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम कब किया गया था? तो ये अधिनियम 1899 में पारित किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा। और भारत में स्वर्ण मानक की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने भारत में स्वर्ण मानक की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे? भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित की गई? तो हमने अभी पढ़ा है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मराठा मैकियावेली। ऑप्शन ए नाना फडणवीस, बी बालाजी विश्वनाथ, सी नारायण राव बाजीराव, डी संभाजी। तो हम देखेंगे, जो पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। कौन थे? साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली क्या कहा गया था? किसके द्वारा? यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा गया था, जिसमें सुप्रसिद्ध, इसे क्या कहा जाता है? सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है इसमें? सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली
पर आधारित नाम कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। सर, ब्रिटिश साम्राज्य की जो शक्ति बढ़ रही थी, मतलब कि बहुत दबाव आ रहा था, परंतु फिर भी उन्होंने क्या करा था, मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। तो क्वेश्चन क्या पूरा पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हम पढ़ेंगे श्रीपट्टनम की संधि, तो ये कौन से युद्ध में है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे हस्ताक्षर? 1772 में, ठीक है। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट कंपनियों की ओर से लॉर्ड कर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम, कौन थे हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधित्व? मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व किस किसने हस्ताक्षर करवाए थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम, कौन कि हैदराबाद के जो निजाम थे उनका जो प्रतिनिधित्व था वो ये थे, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि थे। उसके साथ साथ मैसूर शासक है वहाँ के टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो किस युद्ध से है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। चलिए आगे बढ़ेंगे। पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य, ठीक है, असत्य पूछा है। ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। बी, इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया था। सी, प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। डी, इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया। हम देखेंगे यह समझौता किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो समझौता है यह जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। अब देखेंगे उपरोक्त में से जो पहला कथन है ना ये असत्य है, ठीक है, क्योंकि ये पूना समझौता हुआ था ना, ये पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, मतलब कौन सा कथन असत्य है? तो पहला जो कथन है वो असत्य है, ठीक है। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, यह कथन असत्य है क्योंकि ये जो समझौता है पूना समझौता है किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह, ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी आचार्य विनोबा भावे, डी बाल गंगाधर तिलक। तो जो महाद सत्याग्रह का नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। कब किया था? 20 मार्च 1927 को क्या किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व, जिसमें यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था महाद सत्याग्रह? तो महाद सत्याग्रह महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। तो इसका राइट अपन से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आज की क्लास यहीं स्टार्ट खत्म होती है।